स्वच्छ भारत मिशन में भ्रष्टाचार का तड़का। स्वच्छ भारत मिशन जिस उद्देश्य को लेकर गवर्नमेंट ने बड़ी योजना चलाई, युद्ध स्तर पर चलाई, उसको कैसे जिम्मेदारों द्वारा उसका पलीता लगाया गया, उसका उदाहरण मैं आपको दिखाऊंगा एक और। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवोदय टीवी और मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये सामुदायिक शौचालय है। आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि भारत सरकार ने देश के कोने कोने को साफ सुथरा बनाने के लिए, खुले में शौच मुक्त करने के लिए युद्ध स्तर पर योजना चलाई। पहले व्यक्तिगत शौचालय लाकर एक एक व्यक्ति को, जो लाभार्थी जो पात्र रहे, उनको एक एक व्यक्ति को व्यक्तिगत शौचालय दिया गया। उसके बाद जब उससे नहीं व्यवस्था बन पाई, उससे नहीं उद्देश्य का प्रतिपूर्त हुआ, तो सामुदायिक शौचालय, एक एक ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया कि जिससे जो भी बचे लोग हैं वो खुले में शौच ना जाए, कहीं ना कहीं शौचालय का उपयोग करें और देश का कोना कोना साफ और सुथरा हो। इस उद्देश्य को लेकर सरकार ने पानी की तरह पैसा बहाया। दोस्तों, पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन निचले पायदान पर बैठे जिम्मेदार कैसे इस योजना में पलीता लगाते हैं, इसका एक और वानगी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख पा रहे हैं, ये सामुदायिक शौचालय ग्राम बसंतपुर, विकासखंड बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में हूं और ये विकासखंड बांसी का एक ग्राम पंचायत का सामुदायिक शौचालय है। और उसके साथ साथ मैं चाहूंगा कैमरामैन थोड़ा सा जूम करके दिखाएं, जिम्मेदार जो निचली कड़ी पर विकास की मुख्य कड़ी होता है, उसके जिम्मेदार लोग ये हैं। ये प्रधान रहे, ये परशुराम मणि त्रिपाठी जो सचिव रहे, यानी यहाँ के सेक्रेटरी रहे, ये खंड प्रेरक जिनका काम है इसका देखभाल करना, इसकी गुणवत्ता परखना और उसके बाद उसका जियोटैग कर देना और सरकार को ये सूचना प्रदान कर देना कि ये रेडी टू यूज है और अब इसका उपयोग किया जा सकता है। उसके साथ साथ आप सहायक खंड विकास अधिकारी जयप्रकाश राय, खंड विकास अधिकारी, जैसा कि देख रहे हैं आप, ये तमाम लोगों का नाम, इवन जिला अधिकारी का नाम, विकास खंड मुख्य विकास अधिकारी का नाम, सबका नाम इसमें अंकित है। यानी सब कहीं ना कहीं इस मामले में जिम्मेदार है। ये शौचालय आपने देखा। अब मैं चाहूंगा थोड़ा सा इधर आइए और इसकी वास्तविकता में दिखा रहा हूं कि कैसे जिम्मेदारों ने स्वच्छ भारत मिशन अभियान, जो सरकार की महत्वाकांक्षी और प्राथमिकता वाला अभियान रहा, आपने पहला पहलू देखा जहां लोगों ने रंग रोगन करके जियो टैग कर दिया। रिकॉर्ड की बात करें तो जून के महीने में पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद जून के महीने में ही ऐसे शौचालय, अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो मुख्य विकास अधिकारी के अनुसार 850 शौचालय पूरे जनपद में कंप्लीट पूर्ण हो चुके थे, जिनको संचालित करने के लिए, जिनका देखरेख करने के लिए समूहों को मानदेय दिया जा चुका है। दोबारा भी मानदेय दिया जा चुका है। शायद उसी में एक शौचालय ये भी है और इसकी कहानी आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये जो गांव की गलियों को स्वच्छ करने के लिए बनाया गया है, ये कागजों के हिसाब से, अगर रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये शौचालय कंप्लीट है, ये ऑनगोइंग है, इसका ग्रामवासी उपयोग कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कैसे उपयोग कर रहे हैं। आप इधर आइए, इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूं, ये एक पक्ष हो गया। दूसरा भाग ये देखिए, इसमें पुरुष और महिला के लिए अलग अलग व्यवस्था बनाया जाना था, हालांकि कुछ जगहों पर बन भी गया है। आप देख पा रहे हैं, ये इसकी व्यवस्था है। इसके साथ ही साथ आप अगर इसके गड्ढों को देखेंगे जिसमें इसका कनेक्शन डाला जाता है, गड्ढे तो बनकर तैयार है लेकिन अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। और जिनकी जिम्मेदारी गांव को स्वच्छ करना था, वो खुद गंदगी के घेरे में है, खुद गंदगी के घेरे में है। आप देख पा रहे हैं इसमें कनेक्शन अभी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ढांचा खड़ा कर दिया गया है। इसमें कनेक्शन नहीं है, इसमें सीट नहीं लगाया गया है, इसका कनेक्शन पाइप नहीं है, इसमें जल की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर रिकॉर्डों की बात करें तो ये पूर्ण है, संचालित है और पूरे इस ग्राम पंचायत को स्वच्छ बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कैसे जनप्रतिनिधि, कैसे जिला प्रशासन सरकार की आंखों में धूल झोंक रहा है स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर
उसके साथ साथ एक जानकारी मैं कई बार दे चुका हूं, फिर एक बार देना चाहता हूं कि जनपद सिद्धार्थनगर भारत सरकार के रिकॉर्ड में 3 साल पहले खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुका है। लेकिन जिस ग्राम सभा में मैं हूं, जिस ग्राम पंचायत का ये सामुदायिक शौचालय है, इस ग्राम पंचायत की बात करूं तो गांव से होकर सड़क गई है, लेकिन आप सड़क पर साइड नहीं हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि सरकार की योजना फेल हो चुका है, और फेल करने वाले उन्हीं के अंग के लोग हैं जो सरकार की आंखों में धूल झोंक देते हैं और धूल झोंक कर बंदरबाट कर लेते हैं। जितना भी पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है उसका बंदरबाट कर लेते हैं। ये है हाल ओडीएफ जनपद सिद्धार्थनगर, खुले में शौच मुक्त जनपद सिद्धार्थनगर की सच्चाई और स्वच्छ भारत मिशन की सच्चाई, जो भारत सरकार की प्राथमिकताओं में रहा और अति महत्वपूर्ण योजना में रहा, महत्वाकांक्षी योजना में रहा, अति महत्वाकांक्षी योजना में रहा। उस योजना का हाल ऐसा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि एक चीज और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आज भी हिंदुस्तान की छवि खुले में शौच को लेकर बहुत ही बुरी है, बहुत ही दयनीय है। विश्व पटल पर हम बहुत पीछे हैं, जिसको लेकर सरकार ने निर्णय लिया और सारी योजनाओं को पीछे करते हुए स्वच्छ भारत मिशन को सबसे अग्रिम किया। उसके लिए बड़े बड़े राजनेता, इवन हमारे प्रधानमंत्री भी मैदान में उतरे, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात और आपके सामने है। हालांकि ये एक वानगी मात्र है, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरा जनपद इससे अछूता नहीं है। लेकिन आज के लिए इतना ही, अगली कड़ी में किसी और जगह दिखाएंगे।